आइए आज हम जीव विज्ञान का 14वां क्लास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आलू कंद को दो आधे भागों में काटा गया है। प्रश्न यहाँ तक समझे। एक आलू लिया और उसको हम लोग दो भागों में क्या कर दिए? काट दिए। इनमें से एक कटे भाग के पृष्ठ पर, यानी कि एक कटा हुआ जो भाग था उसके पृष्ठ पर, कटा हुआ भाग जो है ना उसके पृष्ठ का मतलब क्या, जिधर से छिलका है उधर से नहीं, जहाँ से काटे हैं ना तो वहाँ उसका गुदा दिखता है ना अंदर का, उस पर हम लोग क्या किए, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे गिरा दिए। तो बताइए, आयोडीन विलयन है तो बताए थे उस दिन हम, विलयन का मतलब क्या होता है? यानी कि नमक घोला हुआ है पानी में और उस घोल को हम लोग कहाँ पर गिराते हैं? आलू के एक पृष्ठ पर हम लोग गिराते हैं। अभी दूसरे पृष्ठ पर क्या गिराते हैं या नहीं गिराते हैं इसकी चर्चा अभी नहीं हुई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? मतलब ये है, प्रश्न ये कह रहा था कि एक आलू को हम लोग दो भागों में काट दिए और उसमें एक आलू के टुकड़े पर आयोडीन का विलयन डाले, यानी कि घोल डाले, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग देखिए कैसा हो जाता है, भूरे से नीलाभ काला। बताइए कैसा हो जाता है? भूरे से नीलाभ काला। अब ये प्रयोग आप लोग अपने घर पे भी करके देखिएगा। एक आलू लेकर के और उसको दो भाग में काटिएगा और एक भाग पर आप लोग क्या डालिएगा? आयोडीन का घोल, यानी कि नमक को घोल करके और उस पर आप लोग डालिएगा। उसका कलर देखिएगा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं? बुखार में करते हैं, बिल्कुल। तो जब बुखार में करते हैं आप, तो इससे क्या होता है कि आपका ताप का नियंत्रण हो जाता है, ताप कम जाता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल मुख्यतः सहायक औषधि है। ठीक है, तो किस में? ज्वर को नियंत्रण करने में। तो ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार नहीं होता है, बुखार होता है। क्या होता है? बुखार का अंग्रेजी क्या होता है? फीवर। क्या होता है? फीवर। तो पैरासीटामोल ये जो औषधि है वो कैसी औषधि है? औषधि मतलब क्या होता है? दवा। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? मेडिसिन। क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है जो कि पहले भी पढ़े हुए हैं, तो पहले आप लोग ये बता दीजिए कि डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? डिप्थीरिया गला से संबंधित है। वो बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो ना गला से संबंधित है। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि यह आपको जो है तो यह मतलब किस कारण से होता है? आयोडीन की कमी के कारण। डिप्थीरिया रोग जो होता है ये आपको जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। साथ में यह बीमारी जो है यह संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब इन्फेक्शन। संक्रामक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह इन्फेक्शन से होने वाला एक रोग है। कौन सा रोग? डिप्थीरिया। तो बताइए, हम डिप्थीरिया के बारे में पूर्व के क्लास में बताए थे और अभी बता रहे हैं कि डिप्थीरिया रोग किससे होता है भाई? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। और डिप्थीरिया में, ठीक है, तो आप लोग आगे चलते हैं हम लोग। तो डिप्थीरिया जो होता है वो किससे होता है? जीवाणु से। तो आप बताएंगे कि जीवाणु का अंग्रेजी क्या होता है? बहुत अच्छा। अब बताइए कि वायरस का हिंदी क्या होता है? वायरस का हिंदी होता है विषाणु। वायरस का हिंदी क्या होता है? तो एक वायरस का नाम आप बताइए जो फिलहाल में पूरे विश्व में तबाही मचाया। ठीक है, तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं। और कोरोना, अगर कोई पूछ दे कि कोरोना बीमारी जो होता है वो किससे होता है? वायरस से। चलिए, चूंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, बोलता है लालू यादव और किसी से पूछता है कि लालू यादव कौन जात है, बोलता है लालू यादव लेकिन फिर ही पूछता है कि लालू यादव कौन जात है, यानी कि यादव बोल रहा है फिर ही पूछ रहा है। तो इसलिए आपको पूछे, कोरोना वायरस तो आप बोल रहे हैं लेकिन ये पता है ना कि कोरोना क्या है? तो यह एक वायरस है। तो बताइए, पैरासीटामोल टैबलेट पर बात कर रहे थे, औषधि पर। तो पैरासीटामोल टैबलेट आप कब खाते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब आपको बुखार लग जाता है तब। इसलिए याद रखिएगा कि यह एक ज्वर नियंत्रक औषधि है, यानी कि बुखार को कंट्रोल करने वाली औषधि है। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो याद रखेंगे आप लोग कि डिप्थीरिया रोग एक संक्रामक रोग है। और संक्रामक मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। डिप्थीरिया किस अंग से संबंधित है? गला से। और डिप्थीरिया क्या चीज से होता है? जीवाणु से। जीवाणु का अंग्रेजी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। चलिए,
अब बात करते हैं हम लोग मेढक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मेढक एक प्रकार का जीव है। अब देखिए मेढक को आप लोग कहाँ देखे हैं ये बताइए? पानी में देखो, ऊपर में भी देखो। बिल्कुल सही बात है। ये नदी और सागर से मतलब नहीं है, पानी में भी देखते हैं हम लोग, और मतलब जल में भी देखते हैं और थल पर भी देखते हैं। जल में भी देखते हैं और थल पर भी देखते हैं। यानी कि जो जीव जल और थल दोनों जगह रहे उसको हम लोग उभयचर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बताइए आप लोग एक उभयचर जंतु का नाम बताइए। जैसे कि सांप, जैसे कि केचुआ, बात समझ, जैसे कि कछुआ, बात समझ रहे कि नहीं? चलिए तो बताएंगे आप लोग कि मेढक कैसा जीव है? उभयचर है। आपका अगला प्रश्न है कायिक वर्धन है, कायिक वर्धन के लिए उपयोगी है आलू के अंकुर। कायिक वर्धन के लिए कौन उपयोगी है? आलू के अंकुर। अब समझिए कायिक वर्धन है, और कायिक वर्धन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। आलू, अच्छा ये बताइए कि आलू की सब्जी खेती किए होंगे आप लोग। आलू कैसे रोपते हैं आप? आलू को काट देते हैं और उसको आप नहीं दबा देते हैं मिट्टी के अंदर में, तो आप जो है सो ये उसी को कहते हैं कायिक वर्धन। क्या कहते हैं? कायिक वर्धन। तो कायिक वर्धन जो होता है तो पहले आलू अकुड़ता है ना, अकुड़ने का मतलब क्या हुआ? उसमें से आँख निकलता है नहीं, उसी को कहता है अकुड़ना। तो कायिक वर्धन के लिए क्या उपयोगी है? आलू का अंकुर। चलिए अगला प्रश्न है शीत रक्त ज्वर। जरा ध्यान दीजिए, शीत रक्त जानवर है, ज्वर नहीं है। एक शीत ज्वर भी होता है, तो बताइए आप लोग कि शीत ज्वर मतलब कौन सा ज्वर होता है? नाम से ही स्पष्ट है, शीत ज्वर। शीत मतलब ठंडा और ज्वर मतलब बुखार। यानी कि जब ठंडा लग के बुखार होता है तो कौन सा बीमारी रहता है? मलेरिया। कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया। मलेरिया बीमारी है। पहले आपको खूब ठंडा लगेगा खूब जोर से, तब बुखार आएगा। ठीक है, तो यहाँ शीत ज्वर नहीं था, बाय मिस्टेक पढ़ दिए थे हम शीत ज्वर। यहाँ है शीत रक्त जानवर, यानी कि ऐसा जानवर जिसका जो मतलब रक्त होता है वो ठंडा होता है। ठीक है ना? तो बताइए कौन सा जानवर है जिसका खून ठंडा होता है? ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा जानवर होगा, खून उसी का ठंडा होगा जो पानी में रहता होगा। तो बताइए पानी में कौन सा जानवर रहता है? मेढक रहता है। क्या रहता है? मेढक। तो याद कर लीजिए कि शीत रक्त जानवर कौन सा है? मेढक है। मेढक का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो क्या बताइएगा? बताएंगे आप लोग कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रैना टिग्रीना होगा। आपका अगला प्रश्न है उपापचय है। उपापचय क्या है भाई? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। उपापचय जो है वो क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। तो इस प्रश्न को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो 2-4 बार आप लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोग कि उपापचय जो है वह आपको क्या है भाई? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। तो एक बार इसको 2-4 बार रटिए आप लोग फटाफट से। तो बताएंगे आप लोग कि मोतियाबिंद के बारे में सुने हैं आप लोग? क्या होता है मोतियाबिंद? देखिए कहने का मतलब ये है, मोतियाबिंद का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मोतियाबिंद एक आपको बीमारी है जो शरीर के आँखों से संबंधित है। शरीर के किस अंगों से संबंधित है? आँखों से संबंधित है, जिसमें आपको आँख के ऊपर चर्बी छा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लेंस को मोटा हो जाना। अरे आँख के ऊपर चर्बी आ जाएगा तो मोटा नहीं हो जाएगा, वही बात है, चर्बी। बात समझ में आ रहा है? तो मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक हटाता है, मतलब मोतियाबिंद जो हो जाता है उसमें आपको क्या हटाता है? तो उसमें लेंस को हटाता है। और आप सुनते होंगे कि लेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। आप जितना महंगा लगाएंगे उतना अच्छा उसका लाइफ रहता है, तो वही लेंस जो है ना आपको लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, सबसे अधिक जो कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है वो किस अंग में होता है? देखिए सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले तो ये याद रखिए, एक प्रश्न आता है कि मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उससे आपको शरीर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हार्ट अटैक होता है। क्या होता है? हार्ट अटैक। ये खासतौर पर उसको देखने को मिलता है जो चर्बी युक्त खाना ज़्यादा खाता है।
चर्बीयुक्त का मतलब मसाला हिस्सा। जैसे कि मीट मछली जो ज़्यादा खाता है ना, उसको आपको ये खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ने का जो लक्षण है, आपके आँख में कीचड़ ज़्यादा नज़र आएगा, यहाँ का जगह फूल जाएगा, ब्लैक सा अनुभव होगा। ब्लैक का थोड़ा कम भी है, लेकिन आँख से कीचड़ ज़्यादा निकलता है। कीचड़ मतलब कांची जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से किसकी खतरा बढ़ती है? हार्ट, मतलब आपको हृदय घात होने की शंका रहती है। हृदय घात मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो देखिए, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो उत्पादित होता है वो कहाँ पर होता है? तो यकृत में। यकृत का मतलब लीवर में। यकृत का मतलब लीवर में आपको कोलेस्ट्रॉल जो है उत्पादित होता है सबसे अधिक, ठीक है। तो बताइए कि लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत। यकृत से क्या निकलता है? पीत। यकृत से क्या निकलता है? पीत निकलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है कहाँ पर? देखिए, वेंट्रिकल का हिंदी होता है नीलय। आप पढ़े होंगे कि दायां नीले बायां नीले, कहाँ पर थे? हृदय का जब चित्र बनाए थे उसमें। तो वही है कि मानव शरीर में वेंट्रिकल जो पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है? वो हृदय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दिल में, या नहीं? हृदय को दूसरा भाषा, आम भाषा में क्या बोलते हैं? सब आम भाषा में दिल ही बोलता है उसको, नहीं, लेकिन हृदय अगर कहें तो समझता ही नहीं है। तो बताइए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पर आपको उत्पादित होता है? यकृत में, ठीक है। दूसरा है कि वेंट्रिकल कहाँ पर पाया जाएगा? हृदय में। वेंट्रिकल कहाँ पाया जाएगा? तो बताइए कि अगला प्रश्न है, सामान्यतः पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? ये आपको पहले से पता है। और क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है? हरित लवण। अगर आपसे पूछ दे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, जिसका सूत्र क्या होता है? Mg होता है। टोड, अब है, आइए, टोड कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, टोड पाए जाते हैं आपको तमिलनाडु में। कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। और जरा वर्ड पर ध्यान दीजिए, टोड लिखा हुआ है, टोड और तमिलनाडु को बोल करके जरा देखिए, दोनों में डो का उच्चारण आ रहा होगा। बोलने से लगभग में आपको मिलता है। टोड तमिलनाडु बोलने से लगभग मिलता है। तो इसी से आप याद कर लीजिए कि टोड जो है एक जनजाति है। टोड क्या है? एक जनजाति है। टोड एक जनजाति है जो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तो बताएंगे आप कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। तो याद रखेंगे आप लोग कि टोड क्या है? जनजाति। तमिलनाडु की एक जनजाति है। और जनजाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए, ट्राइब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइब्स कहते हैं। आइए अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्तचाप, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। ग्लैंड दे दिया है, अंग्रेजी वर्ड है, जबकि ग्रंथि होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए कि मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो नियंत्रित होता है वो किसके माध्यम से होता है? एड्रीनल। ये थोड़ा गलत लिखा है, तो बताएंगे आप लोग कि ब्लड प्रेशर जो नियंत्रित होता है वो किस ग्रंथि के माध्यम से? यहाँ पर ये एड्रीनल लिख दिया जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप यहाँ पर हम लिख दिए हैं एड्रीनल। याद रखिएगा, एड्रीनल एक ग्रंथि का नाम है। और ग्रंथि को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो आप लोग फंसिएगा नहीं, ये प्रश्न पीछे के क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि रक्तचाप का जो नियंत्रण करता है वो आपको एड्रीनल ग्रंथि करता है, ठीक है। नहीं आ जाएगा तो ऐसे समझिएगा, जब खून का दबाव बढ़ेगा ना तो आप किसी नल के पास चल जाइएगा और पानी उन्हीं मुँह पर मारिएगा, तो नल से क्या याद रह जाएगा? एड्रीनल। अगला प्रश्न है, एंटीजन। एंटीजन क्या है बताइए? एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, ठीक है। एंटीजन क्या है? यानी कि आपका प्रतिरक्षक तंत्र क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रतिरक्षक तंत्र का मतलब होता है आपको जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो पैदा करता है ना, वो जो कभी कभी रुक जाता है। जैसे कि RBC WBC के बारे में पढ़े थे कि यदि आपको WBC
कम जाएगा तो विभिन्न प्रकार का बीमारी पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रतिरक्षा तंत्र जो है काम करना थोड़ा कम कर देता है। तो लेकिन एंटीजन का काम क्या है कि वह प्रतिरक्षा तंत्र को चालू करने का काम करता है। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो बताइए एंटीजन का काम क्या है? प्रतिरक्षक तंत्र को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंटीजन का काम है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का विशालतम बताइए। बहुत से बड़ा पहले ये बताइए विशालतम कौन सा संज्ञा है? विशालतम विशालतम विशालतम, ये बोलने से क्या भाव प्रकट हो रहा है? ये भाववाचक संज्ञा होगा। ये बोलने से आपको बहुत ही विशाल है ना का बोध हो रहा है। तो विशालतम का मतलब हुआ सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा जो प्राणी है उसका नाम बताइए आप लोग। ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल। ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल। बताइए विश्व का सबसे विशाल प्राणी जो है वो कौन सा है? ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल है। अगला प्रश्न है आपका RNA। बताइए RNA का फुल फॉर्म क्या होगा? कोई बता सकते हैं तो बताइए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो RNA का प्रमुख कार्य क्या है? कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को संश्लेषण करने में मदद करना। ठीक है, प्रोटीन को संश्लेषण करने में मदद करना। बताइए RNA का फुल फॉर्म पहले बताइए आप लोग। न्यूक्लिक एसिड। अब बताइए इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आपका अगला प्रश्न है नाशपाती का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? देखिए नाशपाती आप लोग खाए हैं, बताइए कैसा होता है नाशपाती? तो बताइए कि नाशपाती में आप कौन सा भाग खाते हैं? जैसे आम का कौन सा भाग खाते हैं आप लोग? उसी तरह से आप नाशपाती का जो कौन सा भाग खाते हैं? गूदेदार भाग खाते हैं। ठीक है ना, कौन सा भाग खाते हैं? गूदेदार। पुष्पासन कौन सा भाग खाते हैं? गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पुष्पासन कौन सा समास होगा? पुष्पासन तत्पुरुष समास है। पुष्प का आसन है ना? पुष्पों का आसन हुआ तो तत्पुरुष समास हुआ। तो बताइए नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं आप लोग? गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। अगला है रीसर्पिन। रीसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया आता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया यानी कि हाई हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या होगा? उच्च रक्तचाप। हाई स्कूल का मतलब क्या होता है? उच्च विद्यालय। तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या होगा? उच्च रक्तचाप होगा। वर्ड पर ध्यान दीजिए ना। हाई ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या होगा? उच्च रक्तचाप होगा। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है? रीसर्पिन। क्या होगा? क्या होगा? रीसर्पिन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा बताइए आप लोग? जी, रीसर्पिन का प्रयोग हम लोग उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो बताइए कि रीसर्पिन क्या है? तंत्र है ना। रीसर्पिन एक औषध हुआ। ये क्या हुआ? रीसर्पिन एक औषध है और इसका प्रयोग कहाँ पर क्या आता है? औषध मतलब क्या होता है? चलिए मेडिसिन नहीं कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप किस औषध का यूज करेंगे? रीसर्पिन का। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, ये 10वीं का क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। भूल गए क्या? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत यह किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है ग्लाउकोमा लिखा है। चलिए यहाँ जो कुछ वर्ड मिस्टेक था उसको सही किए हैं। क्या लिखा है बताइएगा? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा भी एक रोग है रतौंधी के और मोतियाबिंद और स्टिग्मेटिज्म के जैसे ही। तो इस रोग को भी याद रखिएगा कि ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ये भी आपको नेत्र से ही संबंधित है। अगर याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि कोई भी पेशेंट जब कोमा में जाता है तो उसका नेत्र नहीं खुलता है ना।
कॉमा में जाता तो नेत्र नहीं खुलता है, इसलिए आप नेत्र पर फोकस कीजिए जब कॉमा की बात आएगी तो, ठीक है ना। तो बताइए कि ग्लूकोमा क्या है? रोग है, क्या है? चलिए प्रश्न में ध्यान दीजिए। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा जानवर जिसमें घोड़े का भी लक्षण नजर आए आपको और गधे का भी लक्षण नजर आए, दोनों को, जैसे आप पढ़े होंगे मेंडल जो आपको छोटे मटर और बड़े मटर को संकरण किया था। संकरण का मतलब आपको बौना मटर को बदलने के लिए जो बड़ा मटर वाला जो था बीज, उसको उसमें संकरित किया था। उसी तरह से कह रहा है कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को, संकर मतलब मिला जुला कर समझिए मिक्सचर, संकर मतलब मिक्सचर मतलब मिला हुआ, जिसमें दोनों का गुण मिलता जुलता हो, उसे ही हम लोग कहते हैं खच्चर कहते हैं। और खच्चर का अंग्रेजी क्या होता है? म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर होता है। घोड़ा और गधा दोनों जैसा जो गुण दिखेगा, तो ऐसा सोच लीजिए कि आपके भाई बहन कोई होंगे जिसमें घोड़ा के जैसा लक्षण भी होगा, गधा के जैसा भी लक्षण होगा, तो आप उसको क्या कहिएगा? आप खच्चर कहते हैं, बदमाश कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए याद कर लीजिए कि घोड़े और गधे के संकर जाति को क्या कहते हैं भाई? खच्चर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है नवजात शिशु में, होम साइंस का प्रश्न, नवजात शिशु को BCG का टीका जो लगाया जाना चाहिए वो आपको कब लगाना चाहिए? जन्म लेने के तुरंत बाद। जन्म लेने के तुरंत बाद आपको, मतलब बेसी समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए, बेसी समय नहीं लगना चाहिए। कब? जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब। इसलिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाना चाहिए? BCG का टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? देखिए TB बीमारी से बचाव के लिए लगाता है, बात सही है। TB बीमारी जब हो ही जाएगा तो लगा के क्या करेंगे? वो बीमारी नहीं हो इसके पहले वो टीकाकरण किया जाता है, इसलिए बच्चे को जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। जैसे कि कैंसर में सितारा मछली खाता, अगर खाते रहेंगे आप तो उसका जो है सो आपको तारा मछली नहीं। चलिए अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा? एक वयस्क मानव में, इसको कट कर दीजिए, इतना याद रखिए कि खून का निर्माण यानी कि खून कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है आपको लाल अस्थिमज्जा में। वैसे भी खून का कलर कैसा होता है? लाल। इसलिए याद कर दीजिए कि खून का निर्माण यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा? लाल। और बताइए कि लाल अस्थिमज्जा कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बताइए, अभी जस्ट पढ़े थे रिसर्पिन का। किसका? रिसर्पिन का यूज करेंगे। ये प्रश्न रिपीटेशन है। उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? देखिए मतलब जब किसी को उच्च रक्तदाब हो जाएगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना, तो वह सांप जैसे करने लगेगा, मतलब छटपटाने लगेगा। तो बताइए उच्च रक्तदाब को आप किस औषधि से कंट्रोल करेंगे? रिसर्पिन से करेंगे आप। तो आप बताइए कि एक वयस्क मानव में खून का निर्माण कहाँ होता है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक एसिड अगर जमा हो जाता है, यानी कि आपके खून में यूरिक एसिड मिलता है या नहीं मिलता है, तो यह जो लक्षण है यह कहाँ पर क्या आता है? किस बीमारी में? गाउटी अर्थराइटिस में। यानी कि यदि किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस मतलब होता है पेन होना, जोड़ सब में पेन होता है। जैसे ये जोड़ सब है ना, ये जोड़, इस जोड़ सब में आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उसी को बोलता है अर्थराइटिस। ठीक है ना? क्या होता है? अर्थराइटिस। तो ये अर्थराइटिस में आप ये अर्थराइटिस जोड़ सब में जो पेन होता है उसका ये अगर जनरली होने लगा तो समझ लीजिए इसका मतलब है कि आपके ब्लड में, आपके खून, इसमें ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बताइए यूरिक एसिड हम लोग निकालते हैं ना जी, पेशाब के दौरान हम लोग यूरिक एसिड निकालते हैं ना, निकल जाता है ना। अब वो यूरिक एसिड कहाँ चला गया? ब्लड में। आपके ब्लड में चला गया तो आपको कौन सा बीमारी होगा? गाउट अर्थराइटिस। क्या होगा? गाउटी अर्थराइटिस बीमारी। बात समझ में आ गया? आपका अगला प्रश्न है हाई ब्लड प्रेशर दाब का क्या अर्थ है? तो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। अगर किसी
किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ गई हो तो इसका मतलब समझिए उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि उच्च रक्तदाब का मतलब क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि। बताइए उच्च रक्तदाब का मतलब क्या हुआ? किसमें वृद्धि? किसमें वृद्धि होना? कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। तो बताइए उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या है? कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा सुने होंगे। बच्चे लोगों को बॉर्नवीटा आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचार प्रसार में है। बच्चे को बॉर्नवीटा पिलाया जाता है। ऐसा क्यों पिलाता है बॉर्नवीटा? हॉर्लिक्स दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बॉर्नवीटा में या हॉर्लिक्स में प्रोटीन की मात्रा होती है और वो प्रोटीन 14 वर्ष तक के बच्चों को शरीर वृद्धि करने के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है। और वो बच्चे को ही नहीं, एक वयस्क मनुष्य को भी आपको प्रोटीन चाहिए। शरीर वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर का वृद्धि नहीं होगा और वह बच्चा कुपोषित हो जाएगा और उससे होने वाला बच्चा भी जो होगा वो भी कुपोषित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए 14 वर्ष तक के बच्चे को वृद्धि के लिए क्या देना चाहिए? प्रोटीन। तो बताइए प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाया जाता है सोयाबीन और मशरूम में। क्या चीज़ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है ना, मशरूम भी एक माध्यम है लेकिन सबसे अधिक नहीं ना पाया। सबसे अधिक के को में पाया जाएगा? सबसे अधिक किसे मिलेगा प्रोटीन? सोयाबीन में मिलेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, विज्ञान को एनाटोमी एक शाखा है। यहाँ को दे दिया है, गलत है। विज्ञान का एनाटोमी एक शाखा है जिसका संबंध किससे है? तो प्राणी और पौधों की रचना से। यानी कि एनाटोमी का संबंध किससे है? बिल्कुल, देखिए अगर कोई प्राणी हरकत करता रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि एना कहीं नहीं, एना कहीं प्राणी के लिए। क्या बोलेंगे? एना कहीं प्राणी। एनाटोमी जैसे ही आएगा तो याद रखिएगा एनाटोमी। अटोमी खास करके किसका नाम होता है आजकल? कुत्ता का होता है। जब कुत्ता का जैसे कोई करेगा, कौन करेगा? कोई प्राणी करेगा। इसलिए याद करिए कि एनाटोमी एक विज्ञान का भाग है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी और पौधों की रचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे अध्ययन से संबंधित? किस में अध्ययन किया जाता है? एनाटोमी क्या है? विज्ञान की एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है। विज्ञान की एक ब्रांच यानी कि एक शाखा है और जिसमें आपको प्राणी और पौधों की रचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब बताइए कि विश्व में विशालतम मतलब सबसे बड़ा जीव कौन सा है? नील व्हेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल कहते हैं। तो यहाँ लिखा है जब जो सबसे बड़ा जानवर खुद होगा तो बच्चा भी बड़ा पैदा करेगा ना। इसलिए प्रश्न आपका आ गया कि सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ब्लू व्हेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल। बताइए सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये बताइए सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला जीव कौन सा है? नीली व्हेल में कितने हाथियों का बल होता है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका, बृहत्तम का मतलब बड़ा, बृहत्तम मतलब बड़ा। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो आपको स्नायु की कोशिका होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा कि तब 2-4 बार आप लोग पढ़िए इसको। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आपको स्नायु कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, पीरकनाशी। बताइए आप लोग पीरकनाशी का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मतलब पेड़ पौधों को नाश करने वाला। जी, पेड़ पौधा तो बड़ा हो गया, लेकिन चलिए कह सकते हैं मतलब सब्जी सब का पौधा जो होता है उसमें आप दवा का छिड़काव करते हैं ना, तो जो दवा का आप छिड़काव करते हैं उसी दवा का नाम है पीरकनाशी। जो दवा आप छिड़काव करते हैं ना उसी का क्या नाम है? पीरकनाशी। तो बताइए पीरकनाशी का यूज आप क्यों करते हैं? कीटों को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? कीट समझते हैं ना? कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा। ठीक है ना, कीटों को विनाश करने के लिए या मारने के लिए। तो पीरकनाशी का प्रयोग क्यों किया था भाई? कीटों को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग। बताइए पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत से। फंसिए का बात हम ऋग्वेद के बताए थे। पी लिया तो क्या पी लिया? चाय। और आम भाषा में कहता है जब चाय ज्यादा पियोगे तो क्या खराब हो जाएगा? लीवर खराब हो जाएगा। इसलिए पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग के सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है?
अगर आपको लीवर आपका अच्छा से काम नहीं करेगा तो आपको क्या हो जाएगा? पीलिया। आइए आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट प्रश्न है, उसका बचा हुआ है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है बताइए। तो आप लोग तो पहले से पढ़े हैं कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन है, और जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, चलिए सेशन यहाँ हम लोग लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो ध्यान दिए, पढ़े अच्छा से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।